Welcome everyone to the channel Current Updates. I hope everyone is doing good. This is the current affair video of 7th of August. So let's get started. This is the question. RBI hikes repo rate by how much base points in last 3 months? RBI has hiked its base points from 140. The Reserve Bank of India on August 5 also raised repo rate by 50 basis points. What is repo rate? Repo rate is essentially the rate at which the RBI lends to banks and lending institutions, non-banking financial companies. A hike in repo rate leads to a corresponding hike in interest as well as deposit rates. This is the second question. हिरोशिमा डे कब बनाया जाता है? The answer is 6th of August. हिरोशिमा डे 6 अगस्त को बनाया जाता है जब 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड में यूएसए ने हिरोशिमा और नागासाकी पे एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिया था। हिरोशिमा पे जो एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था वो था लिटिल बॉय। जापानीज 77th एनिवर्सरी मार्क कर रहे हैं 2022 में द फर्स्ट एटॉमिक बॉम्बिंग ऑफ द वर्ल्ड की। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज BBPS is the new payment system made for whom? BBPS जो कि एक नया पेमेंट सिस्टम है आरबीआई के द्वारा बनाया गया, वो नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया के लिए बनाया गया है। बीबीपीएस का फुल फॉर्म है भारत बिल पेमेंट सिस्टम, जो कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का कंसेप्शलाइज्ड एंड रन किया जाता है, जो कि नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के डिस्क विच इज द डिपार्टमेंट ऑफ केरला गवर्नमेंट हैज एन inked MOU with whom? किस बड़े पार्टनर के साथ इन्होंने एमओयू साइन किया है? वो पार्टनर है लिंक्डइन, जो कि बहुत प्रोफेशनलिज्म में बड़ा नाम है। केरला डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजी काउंसिल केडिस का फुल फॉर्म है, जिसने लिंक्डइन के साथ और आईसीटी एकेडमी ऑफ केरला, केरला नॉलेज इकोनॉमी मिशन के अंदर किया है इन दोनों से साइन, जो कि कनेक्ट करियर टू कैंपस कैंपेन के अंदर आता है। Ryan Roslenki is the CEO of LinkedIn. Next question is which state government has developed the Chirag program for economically weaker students? The answer is हरियाणा। मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार में ये चिराग प्रोग्राम बनाया गया है। इस प्रोग्राम का फुल फॉर्म है चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट, जो 2007 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के एडमिनिस्ट्रेशन में एक प्रोग्राम शुरू हुआ गया था। उसी की आगे की मुहिम है ये। उस प्रोग्राम का नाम था 2003 हरियाणा स्कूल एजुकेशन रूल, जो कि उसके अंडर बनाया गया था वो प्रोग्राम रूल 134A में, और ये प्रोग्राम भी उसी के अंदर बनाया गया है। चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा अभी है मनोहर लाल खट्टर, जो कि बीजेपी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वीडन एंड फिनलैंड अप्रूव टू ज्वाइन नाटो बाय विच कंट्री? नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि काउंटर करने के लिए बना है यूरोप के अंदर टेररिज्म को। यूएसए ने अप्रूव किया है स्वीडन एंड फिनलैंड को। यूएसए की सीनेट ने अप्रूव किया है, जिसमें कि 95 सीनेटर्स ने उसके पक्ष में वोट किया है कि नाटो में जोड़ा जाए स्वीडन एंड फिनलैंड को। और जबकि एक लौते सीनेटर है जो कि रिपब्लिकन है, सीनेटर जॉश हाउली, जो कि मिजरी से बिलोंग करते हैं, वहां से चुन के आते हैं। उन्होंने इसलिए खुद का मत नहीं दिया इसमें क्योंकि वो चाह रहे हैं कि चाइना का जो थ्रेट है यूरोपियन सिक्योरिटी से भी बहुत बड़ा है। नाटो के चेयरमैन है जेंस स्टोल्टनबर्ग। The next question is which state government decides to develop one Sanskrit speaking village in each district? The options are Himachal Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh and Punjab. Well, Uttarakhand इसका आंसर है। उत्तराखंड में अभी पुष्कर सिंह धमी की सरकार है, जो अभी हाल ही के इलेक्शन में बनी है। उत्तराखंड में 13 डिस्ट्रिक्ट्स, जो कि 13 डिस्ट्रिक्ट से बनता है उत्तराखंड, उनके अंदर संस्कृत स्पीकिंग विलेज डेवलप करेंगे उनको। संस्कृत सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है उत्तराखंड की, फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी।
उत्तराखंड के गवर्नमेंट है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज कंडक्टिंग इट्स लार्जेस्ट एवर मिलिट्री ड्रिल्स अराउंड ताइवान। ताइवान एक बहुत बड़ा हॉट इशू है यूएसए और चाइना के बीच में, जिसमें कि आंसर दोनों में से एक ही हो सकता है, जो कि चाइना है, क्योंकि हाल ही में यूएसए की स्पीकर सीनेट की विजिट किया था नैन्सी पेलोसी ने। स्पीकर है जो कि यूएस हाउस की, उन्होंने जैसे ही लेफ्ट किया ताइवान को, वैसे ही चाइना ने अपनी लार्जेस्ट एवर मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी। ताइवान के जो स्पोर्ट्स हैं उनके आसपास, जो सीवेज है उनके आसपास। ताइवान के हाल प्रेसिडेंट है साई लेंगविन। विच कंट्रीज नेवी ऑल फीमेल क्रू कंप्लीट फर्स्ट सोलो मैरीटाइम मिशन। ऑप्शंस आर यूएसए, रशिया, चाइना एंड इंडिया। इंडिया की फीमेल क्रू ने कंप्लीट किया ये। उन्होंने उड़ाया डॉर्नियर 228, वो भी नॉर्थ अरेबियन सी में। 5 ऑफिसर्स फ्रॉम द इंडियन नेवी एयर स्क्वाड्रन INAS 314, जो कि नेवल एयर इनक्लेव पोरबंदर गुजरात में है, अरेबियन सी में ही है। उनको मिशन कमांडर थी उनकी लेफ्टिनेंट कैडर आंचल शर्मा। और बाकी ये 5 जने हैं जिन्होंने किया है। Which satellite will be launched by ISRO to display tricolor in space? तिरंगा मुहिम के अंदर किया जा रहा है EOS-02। ये लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा। लॉन्च कर दिया गया होगा अभी तक, तो 7 अगस्त को किया जाना चाहिए था। ये देखिए 7 अगस्त को इसको लॉन्च करना था, अभी तक हो चुका होगा। इसका गोल है कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉल्ड EOS-02 इनटू द लो अर्थ ऑर्बिट को अंदर इसको प्रोजेक्ट करना है विद अ सैटेलाइट कॉल आज़ादी SAT, जो कि श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। कर दिया होगा अभी तक। Which space organization made the first multispectral maps of Mars available? ISRO, NASA, रोस्कॉस्मोस, जाक्सा। इसरो इंडिया का है, नासा यूएसए का है, रोस्कॉस्मोस रशिया का है और जाक्सा जापान का है। इसका सही आंसर है नासा। The researchers from the National Aeronautical and Space Administration made the first multispectral maps of Mars surface public। ये 5.6 GB का डॉक्यूमेंट टाइप कुछ होगा, जो कि मल्टी कलर्ड मैप्स को कवर करेगा 86% ऑफ एरिया ऑफ द रेड प्लेनेट। रेड प्लेनेट मार्स ही है, उसको रेड प्लेनेट किया जाता है, कहा जाता है। अमेरिकन स्पेस एजेंसी जो कि नासा है, वो 6 महीने के अंदर इसको होल मैप को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी अगले। विच स्पेस organization launched South Korea's first moon mission, which is being named as Danuri? नासा, स्पेसएक्स, इसरो, रोस्कॉस्मोस। इसका आंसर है स्पेसएक्स, जो कि एलोन मस्क का है। धनुरी साउथ कोरिया का पहला मून मिशन है, और अगर ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है तो साउथ कोरिया 8th कंट्री बन जाएगी मून पे पहुंचने वाली। इस मिशन का पहले नाम था कोरिया पाथफाइंडर ल्यूनर ऑर्बिटर, विच इज बीइंग नेम्ड एज KPLO, पर अब इसको धनुरी के नाम से जाना जाता है। ये लॉन्च किया गया था स्पेसएक्स फैल्कन 9 रॉकेट, जो कि उनका जाना माना रॉकेट है, फ्रॉम केप कैनवेल स्पेस फोर्स स्टेशन। ये एलोन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स। हु इज द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी हाल फिलहाल में वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए हैं, जगदीप धनखर यही है 14 वाइस प्रेसिडेंट। वेंकैया नायडू 13th वाइस प्रेसिडेंट थे, जो कि अब हट जाएंगे। मोहम्मद हामिद अंसारी 12th थे, और KR नारायणन जो कि प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं शायद, ये उससे पहले थे। जगदीप धनखर 14 प्रेसिडेंट हो गए, जो कि जीते हैं 528 वोटों से। जगदीप धनखर बीजेपी से बिलोंग करते हैं, और जगदीप धनखर ने पहले गवर्नर भी सर्व किया एज ए गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। इनके अपोजिशन में खड़े हुई थी मार्गरेट अल्वा, जिनको सिर्फ 208 MPs के सपोर्ट मिला। हु चेयर द 7th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग। अमिताभ कांत पहले CEO थे नीति आयोग के। वीके पॉल अभी मंकी पॉक्स, ये एक डॉक्टर हैं वीके पॉल, जो कि अभी मंकी पॉक्स की टीम के अंदर हेड थे। नरेंद्र मोदी जी जो कि PM है, यही चेयरमैन भी है नीति आयोग के, यही चेयर करते हैं। 7th गवर्निंग काउंसिल को भी इन्होंने चेयर किया। अमित शाह होम मिनिस्टर है।
PM नरेंद्र मोदी टुडे चेयर द 7th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग, जो कि राष्ट्रपति भवन कल्चर सेंटर पे न्यू दिल्ली में की गई थी। ये मीटिंग 2019 जुलाई के बाद अब हुई है। बड़े 3 साल हो गए, कोरोना की वजह से नहीं हो पाई थी। नीति आयोग के नए CEO भी परमेश्वरन अय्यर हैं। एजेंडा इस मीटिंग का ये है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और सेल्फ सफिशिएंसी इन ऑयल सीड्स, पल्स एंड एग्री कमोडिटीज के लिए इसमें डिस्कशन चलेगा। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 में आई थी, वो और अर्बन गवर्नेंस के ऊपर भी इस पे बातचीत होगी।